आज राजधानी भोपाल में आपके द्वारा जो हल्ला बोल आंदोलन किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है, जरा विस्तृत बताएं। इसका मुख्य कारण ये है कि बैंक मित्र बैंक की भीड़ है। आज बैंकिंग जो प्रणाली चल रही है उसका 60% हिस्सा ये बैंक मित्र चला रहे हैं। आज ये जो महीने भर मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बैंक और सरकार मिलके इनका ही पैसा तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है कंपनी, सैकड़ों कंपनियां बैंक मित्रों और बैंकों के बीच में इन लोगों ने लगा दी हैं, उनसे इनका कमीशन इनको दिलवा रहे हैं। वो कंपनियां 50-50% कमीशन काट रही हैं, तब जो बचा पैसा है वो इनको दे रही है। इनकी को बेरोजगार कर रही है, इनका काम बंद कर रही है। अभी एक हमारे बैंक मित्र भाई ने अभी एक ग्रुप बताया, उस ग्रुप में कंपनी का सुपरवाइजर लिख रहा है कि तुम सबकी आईडियां मैंने बंद कर दी हैं और आज के बाद कभी आईडी तुम लोग चालू भी मत करो। इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। NICT कंपनी, NICT नाम की एक कंपनी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक मित्रों के बीच में लगाई थी। उसने उस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मित्रों के 4029 रुपये काट लिए। इस तरीके से हजारों बैंक मित्रों के 4029 रुपये काट लिए, मतलब कि करोड़ों का गमन। बैंक चुप हैं, RBI चुप है, सरकार चुप है, क्योंकि तीनों लोग मिले ये इतने शोषित और वंचित हैं। क्या बैंक मित्र कमा इसलिए रहे कि ये कंपनियां जब मन चाहे तब पैसा इनकी जेब से काट। और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे एक कंपनी है SRTS, उसने शायद 5000 रुपये के करीब काटे। ये किस लिए काट रहे हो आप, किसकी परमिशन से काट रहे हो? इन लोगों को पता नहीं है इनके खातों से पैसा गायब हो रहा है। प्रिंटर जो पासबुक का प्रिंटर होता है वो इनको 36 हजार रुपये में इनको दे रहे हैं और इनके खाते से पैसा काट रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार चुप है, RBI चुप है, बैंक चुप है। जब बैंक में कंपनियों को शिकायत करो तो बैंक वाले बोलते हैं कंपनी से बात करो, कंपनी को बोलती है तो बोलती है बैंक वालों से बात करो। क्या करें ये बैंक में? तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो ये बिचौली और ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। हमारी जो मेहनत का पैसा है वो डायरेक्ट हमें हमारे खाते में मिले। हमें हर महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर अंदर हमारी मेहनत का पैसा हमें मिल जाए, जो कि 3-4 महीने इस वक्त मिल रहा है, कंपनियां दे रही हैं। दूसरी हमारी ये मांग कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक मित्र बैठा हुआ है वो जो पैसा कस्टमर को, ग्राहकों को बांटता है, उस पैसे को लेने के लिए वो बैंक जाता है। कई बैंक मित्र भाई लूट के शिकार हो चुकी हैं। परसों की घटना है, सागरगढ़ा कोटा में एक बैंक मित्र भाई को घायल कर दिया, उसके पैसे छुड़ा दिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए सरकार बैंक मित्रों का एक निश्चित बीमा करे, उनके धन की सुरक्षा की गारंटी ले और कंपनियां हमारा TDS काटेंगे। भाई हमारा कमीशन 5 और 10 हजार रुपये महीने आ रहा है और हम इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। सोचिएगा, कमाल देखिएगा, हमारा PF कटना चाहिए, भविष्य निधि, हमारा TDS काट रही है। ये TDS बंद हो, भविष्य निधि का फ़ायदा मिले, हमें डायरेक्ट बैंक से जोड़ा जाए, हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में आए और हमें बीमा जो सरकार है वो हमें एक निश्चित सुनिश्चित बीमा दे और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या करने वाले हैं? मांगे नहीं मानी गई तो अगले 2 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैंक में चले जाएंगे। बैंक मित्र संगठन नमस्कार, मेरा नाम राहुल राठौड़ है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन से हूँ और उज्जैन से हूँ। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NICT के बैंक मित्रों की संगठन में एक शिकायत आई थी कि हमारे सेटलमेंट अकाउंट से 4029 रुपये NICT कंपनी के द्वारा बिना बताए काट लिए गए। जब संगठन के पदाधिकारी एवं सभी स्टेट बैंक के बैंक मित्र कम से कम 5 से 6 लोग हमारे साथ गए थे और अपने जो सवाल थे RBO में किए। RBO में
जो अजय देश पांडे जो कि वहाँ के फाइनेंस विभाग से है, जो कि ये सभी कियोस्क संचालकों का कार्य देखते हैं, उनसे हम लोगों द्वारा सवाल पूछा गया कि साहब आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि NICT कंपनी द्वारा सभी बैंक मित्रों के खाते से जो सेटलमेंट खाता होता है उसमें से 4,029 रुपये बिना अनुमति के काट लिए गए, तो क्या ये कंपनी द्वारा उचित किया गया? ये सवाल हमारे द्वारा पूछा गया। जो पदाधिकारी थे वो बताना तो दूर, लेकिन उन्होंने अपनी गर्मी दिखाई, उंगली उठाकर बात की, और ये जो हम बोल रहे हैं ये वास्तविकता में सही है। यदि वो वहाँ के CCTV कैमरे चेक करवा लिए जाए और हमारे तुरंत जाने के बाद NICT और RBO के जो अधिकारी हैं, जो नाम मैंने लिए हैं, इनके द्वारा बातचीत की गई और तुरंत ही हमारे साथ जो 4 बैंक मित्र थे उनके ID तुरंत बंदी कर दी गई, और वहाँ पे बताया ये गया कि जो बैंक मित्र हैं वहाँ पे जो है अभद्रता वहाँ पे की गई इनके द्वारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और हमें ये डर बताकर बाहर कर दिया गया कि यदि आप यहाँ से नहीं गए तो यहाँ होम जो गार्ड है उसके द्वारा धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। हमारे सामने फोन लगाए गए पुलिस को कि इनको उठा के ले जाइए, आप ये यहाँ पे अनुचित कार्य कर रहे हैं, ऐसा करके हमारे साथ जबरन दबाव करके हम लोगों को बाहर किया गया, और हमारे खिलाफ उचित जो है कि कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। तो साहब ये है कि हम अभी आप RBO और कंपनी से क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है? हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी और RBO की मिली भगत से जो 4 लोगों की ID बंद की गई थी वो तुरंत चालू कर दी जाए, और इनका जो पेमेंट है 4,029 रुपये वो तत्काल प्रभाव से रिटर्न किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें ये सभी जिम्मेदार लोग उसके शिकार हो जाएंगे। तो